राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक डिजिटल प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली में वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन वैक्सीन की कमी लगातार बनी हुई है। इसीलिए उन्होंने कोवैक्सीन से 67 लाख वैक्सीन की मांग की थी, लेकिन कोवैक्सीन ने फिलहाल वैक्सीन की सप्लाई बंद कर दी है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने 100 वैक्सीन सेंटर को बंद कर दिया है। दिल्ली में वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के सब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड की थी। ये मैं पहले बता चुका हूँ। 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि हम कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पर डिस्पैचेस कर रहे हैं, राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ये कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। We therefore sincerely regret that we cannot make any additional supplies as required by you. तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज़्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। तो कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। तो इस चीज़ से, इस चिट्ठी से एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहाँ कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी। ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। आज कोवैक्सीन की सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज़्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से कि देश में, राष्ट्र में इस समय जो संकट है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं। ये राज्य इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं, राज्य इंटरनेशनल टेंडर कर दें, वो करेंगे ही। आप नहीं करोगे तो करेंगे राज्य, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका है इस समय, वो निभाएं। एक्सपोर्ट सारा बंद करें और जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन दोनों कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, इनसे फॉर्मूला लेके सारी कंपनियों को, देश में जितनी भी कंपनियां वैक्सीन बना सकती हैं उनको सबको इसका फॉर्मूला देके मास स्केल पे प्रोडक्शन कराएं। नहीं तो ये 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव में हमारे लोग वैसे ही मरते रहेंगे जैसे इस 2nd वेव में मरे। वैसे ही हमारे हालात खराब होते रहेंगे, किसी शहर के पहले होंगे, किसी के बाद में होंगे। लेकिन और ये वैक्सीन कंपनियां फिर कहती रहेंगी कि हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे देंगे। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल मार्केट में जहां भी वैक्सीन उपलब्ध हो, जो भी वैक्सीन इंडिया में अप्रूव की जा सकती हो उसको अप्रूव करके इंटरनेशनल मार्केट से लेके देश में उपलब्ध कराएं। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी रखें कि जैसे ही वैक्सीन आए वैसे ही 3 महीने के अंदर अंदर राज्य के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाए। ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हो। दुनिया भर से वैक्सीन लेके आना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो। एक्सपोर्ट बंद करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो। दिल्ली में जहां एक तरफ कोरोना संकट जारी है तो वहीं कभी ऑक्सीजन को लेकर तो कभी वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार भी जारी है।
और अब दिल्ली में राशन को लेकर भी मुद्दा उठा, जिसमें पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के चलते 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। तो वहीं इसी मुद्दे को लेकर भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी, करावल नगर विधायक मोहन सिंह बिष्ट व भाजपा के कई अन्य नेताओं के साथ सीएम हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार से केंद्र द्वारा भेजे गए राशन वितरण की मांग की। देखिए, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के गरीबों को प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा कल्याण योजना के अंदर, गरीब कल्याण अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत राशन मुफ्त में देने की घोषणा की थी 24 अप्रैल को। मई आज 12 हो गई है। दिल्ली के 72 लाख गरीबों को राशन नहीं मिला है। जो केंद्र का राशन है वो दिल्ली सरकार क्यों रोक कर बैठी है? वो गरीबों को तुरंत बांटा जाए, इस मांग को लेके आज हम यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ हमारे विपक्ष के नेता बिधूड़ी जी, हमारे पूर्व प्रदेश सदस्य श्री विजेंद्र गुप्ता जी और हमारे विधायकगण यहाँ पर है, मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, सभी अजय महावर जी हैं, सारे विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी हैं और अभय वर्मा जी हैं, अनिल वाजपेयी जी, ये सारे विधायक जो दिल्ली के 72 लाख गरीबों को राशन इन्होंने अभी तक नहीं बांटा। आज 12 मई हो गई है, 1 मई को बांटना शुरू करना चाहिए था। दिल्ली के गरीब आदमी परेशान हैं, जिनकी रोजी रोटी छिन गई है, जिनको रोज़ कमाते खाते थे उनको राशन नहीं है उनके घर में, और दिल्ली सरकार आंख मूंद कर सोई बैठी है। हम तो मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए, उनको बोल दिया है, इनके सुरक्षा अधिकारियों को बता दिया गया है कि हम मुख्यमंत्री जी से सिर्फ यहाँ बैठने के लिए नहीं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। दिल्ली के 72 लाख गरीबों की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। आप तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब गरीबों का राशन तुरंत देना शुरू करें, जो मोदी जी ने आपको बांटने के लिए भेजा है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी द्वारा जिस प्रकार से गरीबों के लिए फ्री राशन बांटने की जो योजना थी, और उस योजना को आज दिन तक केजरीवाल साहब की सरकार ने उसको लंबित रखा है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट इसलिए है, केंद्र राशन देता है तो थ्रो केंद्र स्टेट कम के हिसाब से आता है, और स्टेट जब उसको लागू नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो गरीबों तक राशन नहीं मिल पाए। और पिछले महीने से लेके इस महीने तक अभी तक राशन की दुकानों को उनको राशन बांटने का ऑर्डर नहीं मिले हैं। हम ये चाहते हैं, जब केंद्र ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया, तो तुरंत गरीबों को दिया जाए कि बहुत समय हो गया लॉकडाउन का और गरीब भूख की कगार में, उनको राशन मिलना चाहिए। ये इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र ने 23 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया, और ऑर्डर निकालने के तुरंत बाद सभी स्टेटों को, दिल्ली नहीं अन्य और स्टेटों को, और लोगों ने अब राशन वगैरह सारे वहाँ पहुँच चुके हैं और बंटना भी चालू हो गया। 72 लाख लोगों का राशन यदि दिल्ली के अंदर पड़ा हो तो निश्चित रूप से उसको बांटना चाहिए। भूख की कगार में खड़े हैं, और आज जो मजदूर है वो दिल्ली से पलायन होने के लिए मजबूर हो रहा है। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण है। हम सरकार को जगाने आए हैं कि तुरंत अपने विभाग को ऑर्डर दें और राशन बांटना चालू करें, ये हमारा है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल प्रत्येक व्यक्ति के लिए भेजा है। यह मुफ्त में दिया जाएगा ये राशन, और इसके ऊपर मोदी जी की सरकार लगभग 250 करोड़ रुपया हर महीने खर्च कर रही है। मई महीने में भी 250 करोड़ रुपया खर्च करेगी और जून महीने में भी 250 करोड़ रुपया खर्च करेगी। केंद्र ने दिल्ली सरकार को यह राशन उपलब्ध करा दिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार राशन दुकानदारों को इस राशन को बांटने के लिए अभी तक आदेश जारी नहीं कर रही है। और इसके पीछे एक ही कारण है कि केंद्र सरकार को, मोदी जी की सरकार को बदनाम करना गरीबों के नज़रों में। आज इसलिए हम उनसे मांग करने के लिए आए हैं कि मोदी जी ने 72 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए जो राशन भेजा है उसको तुरंत बंटवाया जाए।
कोरोना से बचाव के लिए सरकार सभी उपायों पर ध्यान दे रही है। इसी क्रम में जो लोग घर बैठे ही कोरोना का इलाज कर रहे हैं, उनके लिए आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष 64 दवा फ्री में दी जा रही है। आयुष मंत्रालय का मानना है कि इस दवा से कोरोना से बचाव में काफी राहत मिलेगी। निगम पार्षद एवं पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल के नेतृत्व में आज रोहिणी के सेक्टर 10 के नक्षत्र वाटिका में आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोना मरीजों को आयुष 64 दवा दी गई। राष्ट्र प्रथम की टीम ने वहां आए हुए डॉक्टर से भी बात की। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष 64 कोरोना के मरीजों के लिए रामबाण साबित हो रहा है। आयुष मंत्रालय के द्वारा और आज रोहिणी सेक्टर 19 में कोविड के मरीज के परिजनों को यह दवा उपलब्ध कराई गई है। निदेशक हैं। कोरोना वैश्विक महामारी को नियंत्रण में करने के उद्देश्य से देश में विभिन्न दवाओं पे, विभिन्न वैक्सीनेशंस पे टेस्ट और ट्रायल्स हो रहे हैं। इसी के चलते आयुष मंत्रालय ने आयुष 64 इस दवाई को परिचित किया है। यह दवाई कोरोना पेशेंट्स जो मॉडरेट हैं या माइल्ड हैं या असिम्प्टोमेटिक हैं, वह पेशेंट्स अपनी रिपोर्ट दिखा के ये दवाई प्राप्त कर सकते हैं। ये दवाई जो है वो टेस्टेड और ट्राइड है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, द एपेक्स बॉडी ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको टेस्ट और ट्राई किया है। और आप अपनी जो कोरोना की रिपोर्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, पॉजिटिव डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को दिखा के ये दवाई ले सकते हैं। इस कोरोना काल में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा रोहिणी सेक्टर 19 में आज कोरोना के मरीजों के बीच 52 प्रकार की दवाओं का वितरण किया गया और बिल्कुल कोरोना के मापदंड का पालन करते हुए कोविड मरीजों को यह दवा उपलब्ध कराई गई। पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल, चिकित्सालय के निदेशक डॉक्टर रघुवींद्र राव सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राघवेंद्र राव है। मैं यहाँ निदेशक हूँ CCRYM के, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा नेचुरोपैथी में। सो ये जनकपुरी में है और ये हमारा जो ये सेंटर है, ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नेचुरोपैथी है जो रोहिणी में है। सो हम इस सेंटर में आज से आयुष 64 की टैबलेट्स की वितरण कर रहे हैं। ये आयुष 64 की जो गोली है, इसको ये गोली लेने से जो कोविड ग्रस्त है, इन लोगों में जो सिम्टम्स की जो लक्षण है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और इसमें ये रिसर्च भी हुआ इसका, उसका रिसर्च में यही पाया गया है कि जिन पेशेंट्स ने इस गोली को ले रहे थे जो मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ, तो इन लोगों में जल्दी लोग बहुत जल्दी ही ठीक हो गए थे और इनमें कॉम्प्लिकेशन बहुत कम था। आज का क्या कार्यक्रम है आपका? तो आज इसकी हम वितरण कर रहे हैं पब्लिक के लिए, और जो कोविड मरीज है जो होम आइसोलेशन पे है, उनको फ्री आयुष 64 मेडिसिन हम वितरण कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम अभी चलते हैं ब्रेक पर। वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,48,000 नए केस सामने आए, जबकि देश में पहली बार एक दिन में 4,205 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इससे पहले 7 मई को देश में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी, जब एक दिन में रिकॉर्ड 4,187 कोरोना मरीजों की जान चली गई। तो वहीं कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने सभी उपायों के साथ कई राज्यों में लॉकडाउन भी लगाया है।
लेकिन इस लॉकडाउन के चलते जो गरीब लोग रोजाना कमाने खाने वाले हैं उनके हाल बहुत बुरे हो रहे हैं। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मीर झा की इस रिपोर्ट में। कोरोना काल में मनुष्य को काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है और इन बस वालों को धन्यवाद देना चाहिए कि ये लोग इस कोरोना काल में भी आवश्यक सेवा में लगे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और कोरोना से बचकर ये काम कर रहे हैं। कोरोना का कहर काफ़ी सितम ढा चुका है पूरे भारतवर्ष में और नई दिल्ली शहर में इसका भी बुरा हाल है। और मैं आपको बताऊं ये ऑरेंज बस मैं जो दिखा रहा हूं यह अपने गंतव्य के जाने के लिए तैयार है, इसका टाइम टेबल है, लेकिन इसमें सवारी नहीं मिल रही है। सवारी काफ़ी कम चल रही है, कोरोना का कहर है, लोग डरे सहमे हैं, कर्फ्यू लगा है, तो आप कर्फ्यू में पास बना के जा रहे हैं। तो सवारी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है, सिंगल आप दिख रहे हैं। नहीं, सवारी है यहाँ पे, लेकिन सारे लोग तो नहीं जा सकते ना, जिनका काम है वही जाना बेटर होता है। और कर्फ्यू में सबको जाने की मनाही भी है, अकारण लोग नहीं जा सकते हैं। तो कोरोना से बचने के लिए क्या उपाय, आप क्या आम जनता को संदेश देना चाहेंगे? सबसे बेस्ट यही है, अपना मास्क लगाओ और टाइम टाइम पे सैनिटाइजर यूज़ करो एंड सैनिटाइजर से बेटर है कि आप टाइम टाइम पे हाथ ही वॉश कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के बाद मामले कमने शुरू हो गए, ये बहुत खुशी की बात है। इसको आपकी और लेकिन लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। तो इस प्रकार से आवश्यक सेवा में लगे इन बस कर्मियों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है और ये अपनी जान जोखिम में डाल के सवारियों को, यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आम यात्रियों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। देखिए इनका सब्जी का कारोबार है और सब्जी दैनिक जीवन में लोग खाना खाएंगे तो सब्जी भी चाहिए और ये अपने ठेला से आज़ादपुर मंडी और विभिन्न जगहों से सब्जी लाकर अपनी रोजी रोटी करते हैं। इस कोरोना काल में कैसी बिक्री हो रही है, कारोबार कैसा चल रहा है? बिक्री यहाँ है ही नहीं, लोग बिक्री नहीं है, लगाने देता ही नहीं है, कहते गली में घूम के बेच लो, कहीं खड़ा करने नहीं देता है। मैंने लोग नहीं खड़ा होने देते मोहल्ला में, तो सब्जी बेचने की तो अनुमति है, सरकार ने दे रखी है। तो खड़ा नहीं होने देता है ना, कहते गली में घूम के बेचो, कहीं एक जगह खड़ा नहीं करने देता। तो फिर कैसे आप बेचते हैं? घूम के। तो इस प्रकार से मैंने सब्जी विक्रेता से भी आपकी वार्तालाप कराई और आपने देखा कि इनके भी कारोबार पे असर पड़ा है, लोग इन्हें रुकने नहीं देते मोहल्ले में, उन्हें कोरोना का डर सता रहा है। इस प्रकार से महानगर दिल्ली शहर में कोरोना का जो मंजर देखने को मिला है, चारों तरफ सभी लोग डरे सहमे से हैं, सभी कारोबार बैठ चुका है और 17 मई तक दिल्ली सरकार ने पुनः लॉकडाउन लगा दी है। तो कैसी स्थिति देखने को मिल रही है इस कोरोना काल में? स्थिति ऐसी देखने को मिल रही है सर, जहाँ हम काम धंधा करते थे वहाँ मालिकों ने हम लोगों को बिठा दिया गया कि अपने घर पे बैठ जाओ। अब आगे के लिए देखते हैं कि जो कुछ पैसा धेला मिला था उसका हमने राशन पानी भरवाया, खा पी लिया, लेकिन अब कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसी कोरोना क्या बीमारी आई है जो गरीब आदमी भूखे क्यों मर रहे हैं भाई, क्या बात है? उन्हें चेकअप क्यों नहीं किया जाता, उनको मतलब ठीक ठाक क्यों नहीं किया जाता? भी गाड़ी घोड़ा चलाते थे, इस समय गाड़ी घोड़ा भी सब कंपनियां बंद है, गाड़ियां का काम धाम नहीं चल रहा है। इसके वजह से जो है कि हम लोग भी परेशान हैं। तो फिर आपका खाना पीना कैसे चल रहा है? अब खाना पीना क्या है कि गाड़ी का मालिक है, आता है 100-200 दे देता है। इस कोरोना काल में क्या विकट स्थिति है और सबसे जो रोज कमाने खाने वाले हैं और सरकार के द्वारा इस बार न तो भोजनालय खोला गया है और न ही कुछ खाने पीने की सामान बट रही है और बड़ा ही विकट परिस्थिति महानगर दिल्ली में है। कोरोना काल में कोरोना संकट में लोगों की जान बचाने के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं भी कोरोना मरीजों का सहयोग कर रही है। इसी के चलते शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की विधायिका व अभिनव पब्लिक स्कूल पीतमपुरा, विपुल राज गर्ग फाउंडेशन, पीयूष श्री रामलीला कमेटी, विराट फाउंडेशन व NIC परिवार NGO ने मिलकर अभिनव पब्लिक स्कूल पीतमपुरा के अंदर 28 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया है। कोरोना काल के मुश्किल समय में इन NGO की इस पहल से
उन गरीब परिवारों को मदद मिलेगी जिनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य कोरोना महामारी से जूझ रहा है। यहाँ पे बेसिकली हमने क्वारंटीन सेंटर एक मतलब कोविड केयर सेंटर खोला है, जिसमें जो जिन भी लोग जैसे जिनके घर पे अगर जगह नहीं है या तो वो छोटे फ्लैट्स में है या फिर अगर उनके घर में कोई बच्चे हैं या बूढ़े हैं जिनको रिस्क ज़्यादा है और जिनके पास आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन लगा है कहीं से और आपके घर में कोई बूढ़े या फिर बच्चे हैं जिनका ज़्यादा रिस्क है आप लोगों को, या फिर अगर आपका घर छोटा है और आपके घर में मेंबर बहुत ज़्यादा है, आपके पास 1 या 2 कमरे हैं और आपके पास फैसिलिटी नहीं है कि आप कहीं पे क्वारंटीन हो सकें, तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये क्वारंटीन एक फैसिलिटी बनाई है कोविड केयर सेंटर। तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आपको 14 डेज़ तक फ्री मेडिसिन, फ्री आपको जितना खाना पीना दिन का 3 टाइम का, उसके साथ आपको महंगी से महंगी मेडिसिन फ्री होंगी, डॉक्टर कंसल्टेशन सब फ्री होगा, डॉक्टर यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल होगा सुबह और शाम को। उसके साथ आपको यहाँ रहने के लिए हर चीज़ प्रोवाइड की गई है, बेड, गद्दे, चादर, उसके साथ स्टीमर, हर पेशेंट के लिए एक पर्सनल स्टीमर होगा, हर पेशेंट के लिए एक अलग इलेक्ट्रिक किटली होगी। उसके साथ आपको जितनी भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, कंसनट्रेटर भी है, अगर आपकी ऑक्सीजन थोड़ा डिप करती है तो हम 92, 93, 91 सैचुरेशन तक संभाल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा डिप करती है, अगर आपकी हालत ख़राब होने लगती है तो हम आपको आगे किसी हॉस्पिटल में भी रेफ़र कर सकते हैं। मगर उस टाइम तक के लिए बहुत सारे लोगों के पास आजकल क्या है ना कि घर पे फैसिलिटी नहीं होती है कि हम क्वारंटीन, या फिर ऐसे भी लोग जो अकेले रहते हैं या फिर जिनको कोई ऐसी मतलब हालत है कि वो खुद का ध्यान नहीं रख सकते हैं, अगर वो अकेले रह रहे हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास आ सकते हैं। उनके लिए हम क्वारंटीन फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ईशान गोयल हूँ द विराट फाउंडेशन से। मैं हूँ, मेरा दोस्त है रवि महमिया, उनकी है नॉर्थ इंडिया क्लब परिवार। हमारे साथ अमर अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, वो हैं अपना अभिनव पब्लिक स्कूल के ओनर, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीयू रामलीला ग्राउंड के प्रधान जी किशन बासिया जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विपुल गर्ग विपुल राज फाउंडेशन। तो अपन 4-5 संस्थाओं ने मिलकर ये बीड़ा उठाया। हम बहुत परेशान थे। पिछले हफ्ते हमारे पास इतने फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि हम समाज के कामों में जुड़े रहते हैं, कि ऑक्सीजन बेड दिलाइए या ऐसा कुछ। तो हमने सोचा क्या हम ऐसा खुद नहीं कुछ कर सकते। तो उसी में अमर जी ने सजेस्ट किया मेरा स्कूल रेडी है, अगर स्कूल में करना चाहें। तो हमने विदिन 4 दिन के स्पैन में ये तैयार कर दिया। अभी इनिशियली जो हमारा टारगेट है वो ये है कि जो लोग अपने घर में 1 जना पॉजिटिव हो गया, 2 हो गया, उसका घर बड़े नहीं होते तो वो दूसरों को फैला देते हैं। तो ये फैलाने से रुके, यहाँ पर आएँ, क्वारंटाइन करें, यहाँ दवाई लें, अच्छा खाना खाएं। यहाँ पे पॉजिटिव माहौल है, गार्डन है, बाहर प्लेग्राउंड है, बंदा घूमे, खाए, पिए, अपना इलाज ले, दवाई दे और ठीक होके यहाँ से जाएं। तो हमारा टारगेट यही है। हमारा आप लोगों से आग्रह ये है कि इस मैसेज को पहुँचाएँ ताकि ज़रूरतमंद की यहाँ मदद हो सके। सेटअप पूरा तैयार है, 28 बेड अभी रनिंग में है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सब कुछ है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ सब कुछ निःशुल्क है, फ्री है। आप खुद से भी कुछ देना चाहेंगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारा टारगेट उन्हीं लोगों के लिए है जो आज की डेट में अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आज की डेट में लोग कोविड से डरते हैं। उनको शायद कुछ लोग कोविड का टेस्ट इसलिए नहीं करा रहे कि अगर मेरी पॉजिटिव निकल गई तो मुझे दवाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार की दवाइयाँ। लोग डर रहे हैं, लोग पैनिक में मर रहे हैं। तो हम उनका पैनिक दूर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर आओ, इलाज लो, दवाई लो, खाना लो, सब निःशुल्क है। सब हमारे महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर हमने कोविड केयर सेंटर रखा है। उन्होंने हमें एक सीख दी थी कि किसी समय में 1 रुपया 1 ईंट, जब वो सीख थी उसी को आज के समय में हमने महसूस किया, 1 बेड 1 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। तो हमारे महाराजा अग्रसेन जी की विरासत की बदौलत हमें पता है कि हमें कभी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मदद करने के लिए हमें आगे भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि आपने अच्छा कदम उठाया है। बस हमारी उम्मीद ये है कि सही जनों तक ये मैसेज पहुँचे, वो यहाँ पर आएँ और अपना इलाज कराएँ। सबसे पहले तो अभिनव पब्लिक स्कूल के अंदर रविराज फाउंडेशन की तरफ से जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया है यहाँ पे अभिनव स्कूल में, उस कोविड केयर सेंटर में सभी सुविधा उपलब्ध है। और हमारी पूरी टीम मिलके जो काम कर रही है, रविराज फाउंडेशन से लेके NIC से लेके ये PU ब्लॉक रामलीला के साथी हैं, रामलीला ग्राउंड जो रामलीला ऑर्गेनाइजर हैं, जितने भी साथी जो खाने की यहाँ व्यवस्था देखें, सभी साथियों का, जो समाज सेवी साथी हैं उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हडिसन वालों ने भी थोड़ी मदद कर दी, किसी ने ऑक्सीजन दे दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ। सबके सहयोग से एक बहुत अच्छी व्यवस्था उत्तरी पीतमपुरा के अंदर अभिनव पब्लिक स्कूल के अंदर बनाया गया। यहाँ पे MBBS डॉक्टर 24 आवर्स
24 आवर्स उनके भी रेस्ट के लिए, उनके भी रेस्ट करने के लिए रूम की व्यवस्था की गई है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है रविराज फाउंडेशन की तरफ से, और हम सभी साथियों का, जो साथी इनमें अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, मैं सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे पीतमपुरा, हमारे क्षेत्र में इस तरह की क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए सभी लोग मिलके, पूरी टीम, अभिनव पब्लिक स्कूल के साथ प्रिंसिपल हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, जो उन्होंने इतनी बड़ी स्कूल हमें दी है। तो ये सारी साथियों इसका लाभ उठाएं, हमारे क्षेत्र के साथी इसका लाभ उठाएं, और मुझे लगता है जो हमारे क्षेत्र में इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। इन दिनों दिल्ली की पश्चिमी जिला पुलिस की उपायुक्त उर्विजा गोयल के नेतृत्व में कालाबाजारी और चोरी करने वालों की धरपकड़ तेजी से चल रही है। इसी क्रम में आज इंदरपुरी पुलिस थाना में एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि उसकी स्कूटी WZ ब्लॉक इंदरपुरी से चुराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच में जुट गई। आसपास के क्षेत्रों में आरोपियों की पहचान और मामले की जांच के लिए प्रयास कर रही पुलिस जब शिकायतकर्ता के साथ इंदरपुरी के पोस्ट ऑफिस के पास पहुंची तो उन्होंने 3 लोगों को स्कूटी पर आते देखा। शिकायतकर्ता ने तुरंत अपनी स्कूटी की पहचान की। आरोपियों ने पुलिस से बचने की कोशिश की, पर पुलिस ने पीछा कर 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपी व्यक्तियों की पहचान जय कुमार और विक्रम सिंह के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की गई 3 स्कूटी को बरामद किया है। साथ ही पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है और तीसरे आरोपी बिट्टू की तलाश भी जारी है। इसी क्रम में पश्चिमी जिला पुलिस ने भी चोरों के एक गिरोह को पकड़ा है। रजौरी गार्डन ACP संजय शर्मा की देखरेख में स्पेशल स्टाफ की टीम ने गिरोह को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और 3 सक्रिय स्नैचरों को धर दबोचा। इन आरोपियों से पुलिस ने सोने की 2 चेन और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन आरोपियों ने खुलासा किया कि इन्होंने पिछले 1 साल में 200 से अधिक स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस स्नैचिंग और चोरी के मामलों की आगे की जांच कर रही है। तो वहीं पंजाबी बाग पुलिस को कोविड-19 के उपचार में आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दवाओं की कालाबाजारी कर रहे आरोपी को पकड़ने के लिए पंजाबी बाग के ACP अर्शदीप के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस ने कोविड-19 संबंधी दवाओं को तय कीमतों से ज्यादा दामों में बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। आरोपी शख्स की पहचान लवी नरूला के रूप में की गई है। उसने खुलासा किया कि वे दवाओं के व्यवसाय में लगे हुए हैं और दवाओं का ज्ञान भी अच्छी तरह है कि एक निश्चित बीमारी के इलाज के लिए कौन सी दवाओं की आवश्यकता होगी, जिसे स्टोर किया जा सकता है और बाद में उच्च कीमतों पर बेचा जा सकता है। भारत ने पिछले 24 घंटे में 4,200 मौतों के साथ 3,48,421 ताज़ा कोविड-19 मामले दर्ज किए। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान कर्मचारियों की मौत मामले में हाई कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार, मुआवजे की रकम पर उठाया सवाल। गोवा के अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से 26 मरीजों की मौत, सरकार ने दिए जांच के आदेश। इजराइल और हमास के बीच तेज हुए रॉकेट हमले, PM नेतन्याहू ने कहा लंबा चल सकता है संघर्ष। कोरोना के बाद महाराष्ट्र में बढ़े म्यूकोरमाइकोसिस के मरीज। राहुल और प्रियंका ने कोविड-19 एवं टीकाकरण की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घर घर टीका पहुंचाए बिना इस महामारी से लड़ना असंभव है। मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक ने दिल्ली को वैक्सीन देने से किया मना। गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बीच बीच में हो रहे धमाके, मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां। भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका।
दिल्ली में आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 पैसे की बढ़ोतरी, वहीं भोपाल और इंदौर में पेट्रोल 100 रुपए के पार। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।